प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, उपस्थित हमारे विशेष आमंत्रित अतिथिगण, ये कार्यक्रम वैसे तो ऋषिकुल में होना था, जिसकी काफी तैयारियां हम लोगों ने कर रखी थी, पर आज इस कार्यक्रम को हम लोग अपने गोवर्धन हॉल में कर रहे हैं, जिसका निर्माण जगत जननी माताजी ने कराया। मुझे वो समय याद आया जब यहां पर हम लोग तंबू लगाते थे, बारिश होती थी, इंद्र महाराज दर्शन देने आते थे और कार्यक्रम जो है व्याधित हो जाता था। लोगों ने आग्रह किया कि माताजी एक गोवर्धन हॉल होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन को उठा करके इंद्र महाराज को परास्त किया, तो आज उसी हॉल के अंदर हमारे आयांश जी का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे हंस परिवार में वृद्धि हुई है और सुयश जी और मोइना जी को पुत्र प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि उनका नामकरण होगा, तो हमने ये सोचा कि जन्मदिन के अवसर पर एक पंथ दो काज हो जाएं। आयांश का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का उपहार। तो श्रेयांश और आयांश, ये दो नाम हमने रखे हैं। तो निश्चित रूप में जो सेवा और समर्पण के साथ हमें काम करना चाहिए। हम लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते थे और ये सोच करके कि कार्यक्रम तो हो ही जाएगा। तो मैंने एक दफे पर कहा कि भाई तुम्हें पूरी मेहनत करनी चाहिए, और तब लोग वाटरप्रूफ करने लगे। उसके बाद ये कार्यक्रम होना था, परंतु हमारी जो मेहनत और परिश्रम हमें करना है, तो ये कार्यक्रम बदलने के बाद भी आज आपके सामने यहां पर हो रहा है। थोड़ी कठिनाई लोगों को होगी, बैठने वालों को होगी, और अगर हमारी भावना, हमारा प्रेम, सद्भाव बना रहे, तो विकट से विकट परिस्थिति में भी हम लोग प्रेम का अनुभव करेंगे, एकता का अनुभव करेंगे, सद्भाव का अनुभव करेंगे और हमारा कार्यक्रम सफल होगा। भगवान कृष्ण के मंदिर में बहुत बड़ी सभा हो रही थी। बड़े बड़े संगीत शास्त्री गायन कर रहे थे। मीराबाई से भी आग्रह किया गया। मीराबाई ने बहुत सुंदर भजन भगवान के सामने गा करके सुनाया। उसी सभा में तानसेन के गुरु हरिदास जी भी विराजमान थे। मीराबाई का भजन सुनने के बाद वो कहने लगे, मीराबाई तुमने राग में नहीं गाया, स्वर में नहीं गाया। तो मीराबाई कहने लगी, राग तो मनुष्यों के लिए होता है, मेरे प्रभु के लिए तो अनुराग होता है, राग नहीं होता। तो यहां राग नहीं, अनुराग देखा जाता है। यहां पर प्रेम देखा जाता है कि हम चाहे नीचे बैठ करके भी, विकट से विकट परिस्थिति में बैठ करके भी, और हम आनंद लें। मुझे वो समय विवेकानंद का याद आता है, जब भारत को यह माना जाता था कि भारत अनपढ़ देश है, गरीब देश है, यहाँ के लोग विद्वान नहीं हैं,
और विवेकानंद चिकागो के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना वो पैसिफिक ओशन से था, और आपको पता है कि वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को जो सड़क बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि दैट वाज द पैसेज टू इंडिया, भारत के जाने का मार्ग। अमेरिकन ने कहा कि अगर हम अटलांटिक से आएंगे तो ब्रिटेन हमें रोकेगा, हमें व्यापार नहीं करने देगा भारत के साथ, तो हमें पैसिफिक से व्यापार करना होगा और ये सड़क हमें बनानी होगी। तो जो सड़क वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को बनाई गई, उसी द्वार से विवेकानंद अमेरिका में प्रवेश करते हैं। और चिकागो के सम्मेलन के अंदर जब उन्होंने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहा तो सारा जन समुदाय खड़ा हो गया, करतल ध्वनि से लोग उनका स्वागत करने लगे। और तब वहां के समाचार पत्र लिखते हैं कि विवेकानंद के पास वो ज्ञान है कि उसकी एक बूंद भी हमें प्राप्त हो जाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। विवेकानंद ने विराटता की बात करी। विवेकानंद ने कहा, आई कम फ्रॉम इंडिया, जिस देश के अंदर सब धर्म का सम्मान किया जाता है और उसका जो आधार है, धर्म का जो आधार है, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसकी चर्चा की जाती है। जब आदमी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिल जाता है तो वह इंपेरिकल को समझ लेता है, एसेंस को समझ लेता है। इसीलिए हमारी गीता के अंदर कहा गया, भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेद 3 गुणों से संबंधित हैं। मैटर 3 गुणों से संबंधित है। ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जुड़ा हुआ है। और इस पदार्थ के अंदर जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया, जो देखा नहीं जाता है पर देखा नहीं जाता, जिसका अनुभव प्राप्त किया जाता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ट्रुथ इज वन, बट इट हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन यूलोजाइज्ड बाय डिफरेंट सेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब हम सार को समझेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, तो कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया और राम का दर्शन। आपने देखा होगा हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट है सिया और राम का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का, शिव और पार्वती का। हमने शक्ति को पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में देखा। ये जो बिजली जल रही है, इस बल्ब के पीछे 2 तार हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इन दोनों शक्तियों को समझते हुए हमने कहा कि जो परम सत्ता है वो राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्ण और आपके राम और सीता के रूप में, विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मा और ब्रह्माणी के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में विद्यमान है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि उसको जानने के लिए, शिव और शक्ति को जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा। तो विवेकानंद जब चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करते हैं, तब दुनिया ने समझा कि भारत के पास कितना विराट ज्ञान है, कितना विशाल ज्ञान है। भारत का वो अध्यात्म है जो सारे संसार को ओतप्रोत कर सकता है। माला के अंदर एक धागा होता है, अलग अलग फूल होते हैं, सब फूलों के अंदर धागा एक होता है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी वो धागा है जो हम सबको गूंथे हुए हैं, चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन और धर्म से हम आते हों। इसलिए उस धागे को पहचानना, सार को पहचानना है। अगर हम दुनिया को यूनाइट करना चाहते हैं, संसार के अंदर एकता स्थापित करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के धागे को समझना होगा जो हम सबके अंदर है। इसलिए कहा कि मृग नाम ही कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। हमारे संतों ने कहा कि मृग के अंदर नाभि होती है, उसके अंदर कस्तूरी होती है, पर जंगल में भटकता रहता है, उसे नहीं मालूम कि कस्तूरी का स्रोत तो स्वयं है। हमें अपनी शक्ति का नहीं पता, हमें अपने स्रोत का नहीं पता, हमें अपने पोटेंशियल का नहीं पता। आज जगह जगह हम लोग यूनिवर्सिटी खोलते हैं, विद्या का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं,
आज क्या कारण है कि इतने विद्यालय खोलने के बाद, इतनी यूनिवर्सिटी करने के बाद, खोलने के बाद आज हमारे समाज के बीच में विवेकानंद नहीं बन पा रहा है? आज क्या कारण है हमारे समाज के बीच में वीर शिवाजी नहीं बन पा रहा है? आज क्या कारण है हमारे समाज के बीच में झांसी की रानी पैदा नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम अध्यात्म को भूला बैठे। जब अध्यात्म का प्रचार होगा तो हमारे देश के अंदर विवेकानंद पैदा होंगे, हमारे देश के अंदर वीर शिवाजी पैदा होंगे, हमारे देश के अंदर झांसी की रानी पैदा होंगे, हमारे देश के अंदर नचिकेता पैदा होंगे। और अध्यात्म के प्रचार से भारत विश्व का गुरु बनेगा, ज्ञान से गुरु बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं जो नर रूप में हरि हैं और जिनके वचनों से रवि कर निकर, रवि प्रकाश करता है, रोशनी देता है, अंधकार दूर करता है। हमने कितनी बत्ती जलाई हुई है पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। राकापति षोडश उगए तारा गण समुदाय सकल दिगल दिवलाइए रवि बिन रहन न जाए। और सवेरे प्रकाश निकल जाए तो सारी चीज प्रकाशित हो जाती है। पर प्रकाश एक काम और भी करता है, रोशनी तो देता है पर एक काम और भी करता है, और वो क्या है? फोटोसिंथेसिस का। जब रोशनी पड़ती है फोटोसिंथेसिस होता है। जो आपके हरा पदार्थ है पत्तों के अंदर, इस हरा पदार्थ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है। और इसी से प्राण वायु हमें प्राप्त होती है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ। आज हमने पेड़ काट दिए, आज ऑक्सीजन का अभाव हो गया, कार्बन कंटेंट्स बढ़ गए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये जो अचानक बरसात आ रही है, टोर्नेडो आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। जो ये कहा जाता है कि पृथ्वी जलमग्न हो गई, भगवान ने मत्स्य रूप लिया, बरहा रूप लिया, धरती को बचाया, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि पृथ्वी जलमग्न हो गई। और आज वो चीजें सामने आ रही हैं। जितनी तेजी से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, निश्चित रूप में बड़ी जल्दी ही समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और आपके छोटे मोटे देश ये अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सब चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अध्यात्म को समझें, जो अध्यात्म जोड़ता है। और विवेकानंद जी ने कहा, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने यही पूछा, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने परमात्मा को देखा? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसे ही मैंने परमात्मा को भी देखा है। उतनी स्पष्टता से मैंने उसका अनुभव किया है और मैं तुम्हें भी करवा सकता हूं। महापुरुष यही कहते हैं कि मैं अनुभव करा सकता हूं। आई कैन इम्पार्ट यू द एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस के लिए हम महापुरुष के पास जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध चो। हे अर्जुन, तू सब काल में कर्म करते हुए निरंतर मेरा सुमरण कर। हम कैसे निरंतर सुमरण करेंगे? क्या चीज हमारे अंदर निरंतर हो रही है? आंखों का देखना निरंतर नहीं होता, हमारी पलकें झपकती हैं। मुंह से बोलना भी निरंतर नहीं होता, रात को सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में तो बोलना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, बहुत से क्रियाकलाप इंद्रियों के हमारे बंद हो जाते हैं। पर एक चीज हमारे अंदर चलती रहती है और उसको हमारे संतों ने कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। ये श्वासों की माला निरंतर हमारे अंदर चल रही है। इसी माला के माध्यम से हम निरंतर सुमरण कर सकते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम संसार को देख रहे हैं। स्वप्न अवस्था में अगर हमें कोई चीता पकड़ लेता है तो हम बड़े भयभीत हो जाते हैं, और वो तभी खत्म होता है जब हम जागृत हो जाते हैं। जागते हैं तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न आता है तो जागृत अवस्था नहीं होती। इसलिए सज्जनों, हमें समझना होगा कि वो जागृत अवस्था क्या है। अष्टावक्र जनक के पास जाते हैं।
जनक यही पूछते हैं, ज्ञान के बारे में पूछते हैं और अष्टावक्र देख करके हंसने लगते हैं। अष्टावक्र ने कहा, मैं समझता था कि ये सभा तो ज्ञानियों की सभा है, पर आप तो मुझे सबसे बड़े अज्ञानी लगे। आप टेढ़े मढ़े शरीर को देख करके आपने ज्ञान को भी टेढ़ा मेढ़ा समझा, और इसी प्रकार से आप पर शरीर को देख करके आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, मेरा अध्यात्म टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, मेरी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। जब ये विचार व्यक्त किए तो निश्चित रूप में राजा जनक की आंखें खुली और उन्होंने यही पूछा कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। तो निश्चित रूप में राजा जनक को अष्टावक्र जी सत्य क्या है इसका बोध कराते हैं। राजा जनक का भ्रम टूटा। राजा जनक सपने में अपने आप को भिखारी के रूप में देख रहे थे, आंख खुली तो राजा के रूप में पाया, और सत्य क्या है ये वो जानना चाहते थे। तो मेरा कहने का मकसद यह है सज्जनों कि हम अध्यात्म को समझें, और काफी सारे कार्यक्रम हमने अभी किए हैं, आगे भी भविष्य में बहुत से कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ये कोरोना काल के बाद ये बैसाखी का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अभी अभी मैं सिलीगुड़ी भी गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ। देश के कोने कोने में हमारे कार्यक्रम होते हैं, यहां तक कि बर्मा के बॉर्डर के नजदीक तक हमारे कार्यक्रम होते हैं, अरुणाचल के बॉर्डर तक हमारे कार्यक्रम होते हैं। हम चाहते हैं कि ये राम नाम का प्रचार भारत के अंदर सर्वत्र हो, सबको जागने और उठने का मौका मिले, सबको अध्यात्म को समझने का मौका मिले, और भारत अध्यात्मवादी बने। हमारे उत्तराखंड से गंगा बहती है, कई नदियां हिमालय में बह करके और समुद्र में मिलना चाहती थी, अपना अपना रास्ता अपनाया, पर समुद्र तक नहीं पहुंच सकी, रास्ते में विलोप हो गई। सबने कहा कैसे पहुंचेंगे हम समुद्र, तो सबने योजना बनाई कि मिल के चलेंगे। तो आपको पता है भिलंगना चली, अलकनंदा से मिलती है, आपके धौली चली, सरस्वती नदी चली तो अलकनंदा से मिलती है, पिंडर चली तो वो अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी अलकनंदा से मिली। इस प्रकार से सारी नदियां जब मिलकर के देवप्रयाग पहुंचती हैं तो वहां से गंगा प्रभावित होने लगती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। ए भारतवासियों, हम सब मिलकर चलेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। यहां पर एकता की बात, मिलकर के चलने की बात हमें करनी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहुत से काम हमने किए हैं, बहुत से काम हमने करने हैं। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। जो वैक्सीन का हमारा प्रोग्राम रहा, लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन बनेगी। दुनिया से जब वैक्सीनेशन बनती थी तो 4-5 साल के बाद भारत पहुंचती थी, पर भारत में ही वैक्सीन बनने लगी और दुनिया में पहुंचने लगी। सबसे बड़ा ये हमारा अद्भुत चमत्कार था कि भारत में चीज बनी और दुनिया को लाभ मिला उसका, दुनिया में लोगों को जो है उसका समस्या का निवारण हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप में अपने जीवन के अंदर समग्रता से, सद्भाव से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमारे ऋषि मुनियों ने, उनकी आत्मा इतनी उन्नत थी कि उन्होंने कहा सब सुखी हों, केवल अपनी कौम, अपनी बिरादरी की बात नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब निरोग हो। आज उसी की कामना हम करते हैं। कहीं बीमारी होती है, फ्लाइट्स आती है तो लोग कहते हैं साहब फ्लाइट्स को बंद कर दो, बीमारी हमारे देश में ना आ जाए। परंतु हमारे ऋषियों ने मंगल कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारे ऋषि इसलिए महान उनकी आत्मा थी कि वो बड़े विकसित थे, इवॉल्व थे, संकीर्णता में नहीं पड़े थे। नहीं तो हम कुएं के मेंढक के समान समझते हैं कि कुआं ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो ऋषियों ने हमें सिखाया कि महापुरुषों के पास जाओ। कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। कबीरदास जी कहते हैं कि भृंग एक कीड़े को लेती है, उस पर एक स्पंदन करती है, वाइब्रेशन करती है और उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे हम
एक लोहे के टुकड़े को लें, उसको हम चुंबक बनाना चाहते हैं तो टेबल पर उसको हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं और उसके ऊपर हम एक चुंबक को फेरते हैं और चुंबक के फेरने से, उसके कांटेक्ट में आने से वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जहां बहुत सी ऑल पिनें रखी जाती है, कोई बिखर ना जाए, चुभ ना जाए, तो उसमें एक चुंबक डाल देते हैं और सारी ऑल पिनें उसमें पकड़ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा, गुरु को कीजिए दंडवत। गुरु महाराज स्पिरिचुअलाइज करते हैं, अध्यात्म का जो है संदेश देकर के रिचार्ज करते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर आदमी अपने मोबाइल फोन को चार्ज करता है, बैटरी खत्म हो जाती है तो चार्ज करो। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज के दरबार में हम चार्ज होने के लिए आते हैं, सत्संग की प्राप्ति करते हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, चार्ज होने के लिए हम आते हैं ताकि आध्यात्मिक जागरण हमारे अंदर प्रारंभ हो जाए। तो ये हमारे देश की अद्भुतता है और संतों के दरबार में बिना किसी भेदभाव के एक सेवा का भाव होता है। आज सबसे बड़ा जो उदाहरण हमारी संस्था प्रस्तुत करती है वो सेवा का भाव प्रस्तुत करती है। तो मैं इसलिए निश्चित रूप में सभी से कहूंगा, कल का जो कार्यक्रम है उसमें भी आप निश्चित रूप में शरीक हों और यहाँ सभी ने मिल करके काम किया है, सेवा का भाव रखा है, जिससे आप लोग यहाँ निश्चित रूप में यहाँ भोजन भी बन रहा है, भंडारा भी बन रहा है, बहुत सा काम है। थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी होगी पर निश्चित रूप में सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा, आइए रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, दर्शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।